हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर मैं फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ निफ्टी के एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के। इस वीडियो के अंदर में हम लोग निफ्टी को उसके चार्ट्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और एफआईआईस के डेटा पर समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे बाज़ारों के अंदर में किस तरीके के जो है पूरे दिन भर के अंदर में ट्रेड हुए और उसके बेसिस पर हमें कल के लिए किस तरीके की जो है पोजीशंस लेकर के जानी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पर हम इसी तरह के वीडियोस लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, बाज़ार के अंदर मैं समझा दूं कि अभी तक हम लोगों ने किस तरीके की पोजीशंस ले रखी थी और अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में किस तरीके का जो है कामकाज हुआ है। आप सभी जानते हैं कि कल मार्केट के अंदर में मैंने तकरीबन 18,000 की जो है पुट को शॉर्ट करके रखा हुआ था और ये पोजीशन जो है मैंने तकरीबन 2 दिन पहले बनाई थी, जिसके अंदर में मैंने 18,000 की स्ट्राइक प्राइस वाली 2 पुट को शॉर्ट किया था लगभग 60 रुपये के आसपास में, और अभी इसका भाव चल रहा है 16 रुपये के आसपास। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे जो है नवंबर सीरीज़ की पहली एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं पर आज हमारे जो है इस पुट की वैल्यू ज़ीरो होने वाली है। तो 16 रुपये जो अभी बचे हुए हैं ये भी हमारे ज़ीरो होने में तकरीबन 2-3 घंटे मात्र बचे हुए हैं। तो 60 रुपये के अंदर में से वैल्यू सिर्फ हमारे ज़ीरो बचेगी, तो तकरीबन 2 लॉट के हिसाब से 120 रुपये हम लोगों ने जो है 18,000 की पुट को शॉर्ट करके कमाए हुए हैं। और अभी भी मैं पूरे दिन भर के लिए 18,000 की इस पुट को शॉर्ट करके रखने वाला हूँ। तो एक तो ये पोजीशन थी हमारी, और एक दूसरी पोजीशन हम लोगों ने जो क्रिएट कर रखी थी वो ये थी कि 18,200 की स्ट्राइक प्राइस वाली हम लोगों ने कॉल लॉन्ग ली थी और इसके अंदर में हम लोगों को काफ़ी लॉस हुआ है। तो कहीं ना कहीं पर मेरे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो चुके हैं। तो इस पोजीशन से मैं पूरी तरीके से एग्जिट हो या ना हो, क्योंकि ये तो ज़ीरो होने ही वाली है। तो एक पोजीशन के अंदर में मुझे जो है डबल मुनाफा हुआ है, दूसरी पोजीशन के अंदर में लॉस हुआ है। मेरी जो पोजीशन थी वो एग्जैक्टली ऐसी थी कि 18,200 की स्ट्राइक प्राइस के अंदर में मैंने 2 पुट शॉर्ट कर रखी थी 60 रुपये के अंदर में, तो 120 रुपये की तो मैंने पुट शॉर्ट कर रखी थी यहाँ पे, और दूसरी तरफ में मैंने 18,200 की एक कॉल लॉन्ग ले रखी थी जिसके अंदर में मैंने लगभग 60 रुपये के आसपास में लॉन्ग लिया था। तो भी अगर हम लोग इन दोनों का नेट लें तो भी आप लोगों को 60 रुपये का मुनाफा एक पर पुट शॉर्ट पर आपको जो है यहाँ पर हो रहा होगा। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं आज की कि हमारे पोजीशंस किस तरीके की मार्केट के अंदर में बन रही है। तो पहली बात तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अमेरिकन मार्केट्स की तरफ, क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स से इस वक्त हमारे एशियन और यूरोपियन मार्केट्स बहुत ज़्यादा जो है रेगुलेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में आप देख सकते हैं कि कल रात को 1.5% की बहुत तगड़ी गिरावट आई, जबकि डॉ फ्यूचर्स के अंदर में कल तकरीबन हम लोग फ्लैट टू हल्के से पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे और हम लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि अमेरिकन मार्केट्स में शायद एक रैली कल देखने को मिल सकती है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, जबकि 1.5% अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में गिरावट हम लोगों को देखने को मिली। तो अगर मैं ये कारण सबसे पहले ढूंढूं कि अमेरिकन मार्केट्स में इतनी बड़ी गिरावट जो आई, क्योंकि 1.5% की गिरावट अपने आप में एक बड़ी गिरावट है, तो ये गिरावट किस वजह से आई आप सभी जानते हैं कि कल किस तरीके की जो है न्यूज़ हमारे अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में आई है। डॉ जोन्स ड्रॉप्स ओवर 500 पॉइंट्स, ये मैं पढ़ रहा हूँ जी बिजनेस की वेबसाइट पर, और नेस्डेक तकरीबन 350 पॉइंट तो उसी वक्त पर जो है लाल निशान में चला गया और तकरीबन फुल जो है पूरे तरीके से जो है आपके 500 पॉइंट के आसपास कमजोरी अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में देखने को मिली। अब मैं आपको जो इसके पीछे कारण बताता हूँ वो ये था कि कहीं ना कहीं पर मैं आपको अमेरिकन मार्केट्स पर ये कई बार समझा चुका हूँ कि अमेरिकन मार्केट्स में जो फेडरल रिजर्व बैंक है, जो वहाँ का जो एक सेंट्रल बैंक है, वो ब्याज दरों के अंदर में बढ़ोतरी की बातें कर रहा था काफ़ी समय से। तो जो फेडरल रिजर्व बैंक की जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी 3.75%, लगभग 4.25% के रेट हाइक्स की, पर उस रेंज को बढ़ा करके कहीं ना कहीं पर 4% से 4.25% जो है अमेरिकन मार्केट्स ने यहाँ पे कर दिया है। अब मज़े की बात यह है कि जब अमेरिकन मार्केट में जब ब्याज दरें बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली जो बैंक्स होंगे, जब फेडरल रिजर्व बैंक से जब लोन उठाएंगे तो ऑब्वियसली वो महंगा लोन उठाएंगे, और ऐसे में जब वो महंगा लोन दूसरी कंपनियों को अपना लोन बेचेंगे तो ऐसे में जो लैंडिंग रेट्स होंगे वो भी बहुत ज़्यादा हाइक होंगे। तो कंपनियों के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो जिस तरीके से अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में आपको जो अमेरिका के अंदर में इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, उससे अमेरिका बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, और इस अमेरिकन मार्केट्स की वजह से जो है फेडरल रिजर्व बैंक ने
जो है कहीं ना कहीं पर ब्याज दरों की बढ़ोतरी का एक इंडिकेशन दे दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर गिरावट इन मार्केट्स के अंदर में आती हुई नजर आ रही है। आप ये देख सकते हैं कि यूएस मार्केट एंडेड शार्पली लोअर ऑन द वेडनेसडे। कमेंट ये आया था फेडरल चेयरमैन जेरोम पोवल का कि कहीं ना कहीं पर इंटरेस्ट रेट्स जो है आपके 75 पॉइंट्स आपके बढ़ सकते हैं। आप ये देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट्स बाय 75 बेसिस पॉइंट्स बट सिग्नल्ड दैट स्मॉलर रेट हाइक्स मे बी ऑन द होराइजन, यानी कि आने वाले टाइम में जो आपकी ब्याज की दरें वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं पर आप जो है बाजार के अंदर में वोलाटिलिटी भी अमेरिकन मार्केट्स में पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे थे, और फाइनली कल जो है 1.5% के आसपास अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में गिरावट हुई। अब एक बात यह है कि अगर अमेरिकन मार्केट्स में गिरावट हुई है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपकी ब्याज दरों का रहा है, तो आपके इंडियन मार्केट के अंदर में भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज एमपीसी की बैठक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में। तो कहीं ना कहीं पर आरबीआई जो है एमपीसी की बैठक में एक अंदेशा दे सकता है ब्याज की दरों में बढ़ोतरी लेने का। और एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि आपके जो इंडियन मार्केट्स हैं वो अभी भी पूरी तरीके से इसको डाइजेस्ट नहीं किए हैं कि आपकी ब्याज दरें बढ़ने वाली है। ऐसे में अगर एमपीसी की बैठक में आज अगर अचानक से अगर ब्याज दरें बढ़ जाए तो आपका मार्केट तुरंत बहुत तेजी से गिर सकता है। इसलिए कृपा करके आज पोजीशंस किसी भी तरीके से मार्केट में एग्जिट कर लीजिए। पोजीशंस आज लॉन्ग की मत रखिए, एक बार के लिए पूरा स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आप सभी जानते हैं कि आज हमारे जो है फर्स्ट वीक की हमारे जो एक्सपायरी भी है नवंबर सीरीज की, तो कहीं ना कहीं पर आज वोलाटिलिटी मार्केट के अंदर में बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई आपको दिख रही होगी। तो ये तो हो गए हमारे अमेरिकन मार्केट्स। अब मैं लेकर के चलता हूँ आपको एक बार के लिए हमारे इंडियन मार्केट्स की तरफ। तो सबसे पहले हमेशा की तरफ हम लोग जो है अपने 1 मिनट के चार्ट्स को ओपन कर लेंगे। ये आपके 1 मिनट के चार्ट से। अब 1 मिनट के चार्ट्स पर इंपॉर्टेंट बात ये कि कल हमारी जो क्लोजिंग थी वो किस तरीके से हुई थी। आपकी क्लोजिंग तकरीबन 18,100 की रेंज के आसपास में हुई थी, ये रेंज के आसपास में। और अब आज बात ये थी, हम लोगों ने कल एक पोजीशन क्रिएट करी थी, वो ये थी कि 18,000 के लेवल नीचे में ब्रेक नहीं होंगे, मैंने आपको ये चीज़ कही थी। बट एक बार के लिए आज जब ओपनिंग हुई इंडियन मार्केट्स के अंदर में, तो आप 18,000 के नीचे खुलते हुए नजर आए, तकरीबन 17,970 के करीब। और 17,970 यहाँ पर एक टेस्टिंग लेवल था कि बाजार 18,000 के नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। अब 18,000 के नीचे यहाँ पर जब हम खुले तो यहीं से हम लोगों को एक खरीदारी यहाँ पे से आपको देखने को मिली यहाँ पे। बट कहीं ना कहीं पर ये जो आपके हाईस थे, आप फिर से 18,100 के करीब आकर के आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखिए। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि 18,100 की तरफ आपके मार्केट एक बार टिकने की कोशिश करे थे, बट यहाँ पर से हम लोग टिक नहीं पाए और कंटिन्यूसली हम लोगों ने जो है प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आते हुए देखा। अब मजे की बात ये कि आज के लिए हमारा जो हाई बन के आया है वो बन करके आया है हमारे 18,100। आज हम लोग 18,100 के पार बिल्कुल भी बाजारों के अंदर में निकलते हुए नहीं दिखे। तो 18,100 मेरे लिए आज के लिए रेजिस्टेंस क्लियरली नजर आ रहा है, जबकि नीचे में हम अभी तक 18,000 के लेवल को, या कह लीजिए 17,970 के लेवल को अभी तक हम लोगों ने ब्रेक नहीं किया है। तो 17,970 मेरे लिए एक हल्का फुल्का एक सपोर्ट बन के सामने आ रहा है। अभी हम लोग कहाँ ट्रेड कर रहे हैं? अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 18,000 के बिल्कुल बॉर्डर पर। तो 17,970 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर 17,970 नीचे में ब्रेक होता है तो तकरीबन 200 पॉइंट की रेंज नीचे में खुलती हुई हमें नजर आ जाएगी। अभी मैंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है कि चार्ट्स के बेसिस पर हमें किस तरीके की पोजीशंस लेनी चाहिए। मैं आपको सीधा 15 मिनट के चार्ट्स पर लेकर के चलता हूं। अगर आप 15 मिनट के चार्ट्स पर चलेंगे तो अब एक चीज नोटिस करिए कि पिछले 3 दिन से आपका निफ्टी एक ही रेंज के अंदर में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। आप देख लीजिए कि ऊपर में आप जो है यहाँ पे 18,200 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करते और नीचे में आप लोग 17,000 के लेवल्स को नीचे में ब्रेक नहीं करते। तो कहीं ना कहीं पर निफ्टी इन 2-3 दिनों से 4 दिनों से कंटिन्यूसली 18,000 से लेकर के 18,200 के दायरे के अंदर में फंसा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट बात ये कि 18,200 अगर पार हो जाता है तो हम लोग एग्रेसिवली बुलिश हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर 18,000 के नीचे हम चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं पर हम लोग 17,800 के लिए तैयार हो जाएंगे। अब आप सीधे चलिए यहां पर से हमारे 2 घंटे के चार्ट्स पर। 2 घंटे के चार्ट्स पर आप एक चीज नोटिस करिए कि 14 तारीख को आप लोगों ने मार्केट के अंदर में यहां से खरीदारी शो आपने की थी और कंटिन्यूसली आप यहां से खरीदारी यहां पर से देख भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर मार्केट काफी समय से, लगभग पूरा महीना हो चुका है, आप जो है खरीदारी एक्चुअली यहां से आप देख सकते हैं। तो
तो ये खरीदारी आपकी कंटिन्यूसली होती हुई नजर आ रही है, जो क्लियरली अभी तक प्रॉफिट बुकिंग में आपकी तब्दील नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं पर 18,200 के आसपास अगर प्रॉफिट बुकिंग हो जाए तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और हमेशा की तरह मैं आपको एक और चीज फिर से रिमाइंड करा दूं कि आपका बाजार जो है नीचे में 17,500 जो है यहां पर एक बेस फॉर्मेशन कर चुका है और ऊपर में 18,200 उसके लिए एक हाई बना हुआ है। तो जब तक बाजार इस रेंज में है, बाजार के अंदर में शॉर्ट बिल्कुल करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि अगर 18,000 के लेवल नीचे में ब्रेक भी हो जाते हैं, आपको तब भी शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको नीचे में खरीदारी के लिए ही जगह ढूंढनी चाहिए। तो जब तक 17,500 आपका बचा हुआ है नीचे में, आप बिल्कुल भी शॉर्ट मत करिए। आप या तो 18,200 के पार बाजार को निकल जाने दीजिए, तब आप लॉन्ग कर लीजिए, या फिर बाजार को थोड़ा सा और कमजोर हो जाने दीजिए और नीचे में आप बाजार में खरीदारी करिए। यानी कि आपको बाजार में खरीदारी ही करनी है। और ये डेटा सिर्फ हम लोगों ने चार्ट्स के बेसिस पर आपको बताया है, ठीक है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं यहां से सीधा एफआईआईज के डेटा की तरफ। तो एफआईआईज के डेटा के अंदर में पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली एफआईआईज कैश मार्केट में शानदार खरीदारी कर रहे हैं और आप बिल्कुल कंटिन्यूड मैनर के अंदर में कल भी जो है 1,500 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज ने कैश मार्केट के अंदर में करी, जबकि मार्केट आपका जो है शानदार कल भी ट्रेड करा था। हम लोग तकरीबन 18,000 से लेकर के 18,100 के दायरे में ट्रेड कर रहे थे। तो एफआईआईज 18,000 के पार शानदार खरीदारी कर रहे हैं। तो कैश के अंदर में एफआईआईज ने 1,500 करोड़ की खरीदारी करी। डीआईएस ने कैश के अंदर में तकरीबन 1,400 करोड़ रुपए की ही सेलिंग कर डाली। तो तकरीबन आप न्यूट्रल है, कहीं ज्यादा बिकवाली नहीं हुई, कहीं ज्यादा खरीदारी नहीं हुई है। तो आप कैश के अंदर में पूरी तरीके से न्यूट्रल है। बट अगर आप गौर करेंगे तो जहां पर एफआईआईज ने कैश में 1,400 करोड़ की खरीदारी करी, स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में आपके एफआईआईज ने कैश में 1,200 करोड़ रुपए की बिकवाली करी। तो कुल नेट आपका जो है 200 करोड़ रुपए अभी भी खरीदारी हुई है। तो एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि एफआईआईज ने कैश में भी खरीदारी करी है और कैश और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो भी खरीदारी हुई है। तो नीचे में आपको 17,800 और 18,000 अभी भी सपोर्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। जबकि इंडेक्स के अंदर में एफआईआईज ने लगभग 650 करोड़ रुपए की खरीदारी करी और इंडेक्स में तकरीबन 2-3 दिन से कंटिन्यूसली एफआईआईज खरीदारी कर रहे थे। बट पहला जो है बिकवाली का आंकड़ा एफआईआईज का इंडेक्स के अंदर में आया है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि 18,200 आपके लिए थोड़ा सा हर्डल बनता हुआ नजर आएगा। अभी आप ट्रेड कर रहे हैं 18,017 पर। याद रख लीजिए एफआईआईज ने कैश में खरीदारी करी है, स्टॉक फ्यूचर्स में कम बिकवाली हुई है। तो कहीं ना कहीं पर आपके जो है 18,000 और नीचे में 17,800 आपके अभी भी सपोर्ट बना हुआ है। जबकि ऊपर में आपके जो है आपने इंडेक्स में बिकवाली देखी 650 करोड़ की, तो 18,200 आपके लिए एक रेजिस्टेंस बन के सामने आएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी, एफआईआईज भी नीचे में खरीदारी करने को तैयार है। और यही चीज मैंने आपको कही है कि बाजार के अंदर में आपको निचले लेवल्स पे खरीदारी ही करनी है, बिकवाली इस बाजार में बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। एक और चीज आप देखिए कि निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में 18,087 के निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल पे आप ट्रेड कर रहे हैं और स्पॉट के अंदर में 18,025 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो तकरीबन आपको 62 पॉइंट का प्रीमियम आपको नजर आएगा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम एक्सपायरी में खुले थे नवंबर सीरीज के अंदर में, तो तकरीबन हमारे जो प्रीमियम था वो 45 पॉइंट का था और बढ़ता बढ़ता जो है आपको 62 पॉइंट पे नजर आ रहा है। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बार बार शॉर्ट कवरिंग को भी इंडिकेट कर रहा है और ये एफआईआईज जो है मार्केट में ये निचले लेवल्स पर शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर आपको इसीलिए शॉर्ट नहीं करना है। इसके अलावा आज तकरीबन एफआईआईज ने 4.25 लाख शेयर फ्रेश निफ्टी के अंदर में खरीदारी करी है, जो इंडिकेट कर रहा है कि हल्का फुल्का शॉर्ट भी जो है यहां पर इंडेक्स में आपको नजर आ रहा होगा। आपने देखा 650 करोड़ रुपए इंडेक्स में एफआईआईज ने जो है कल भी क्वाली करी और हो सकता है कि आज भी रात को आपको एफआईआईज के डेटा के अंदर में इंडेक्स में हल्की फुल्की शॉर्टिंग आपको होती हुई नजर आए, ठीक है। तो अब आप सीधे चलिए यहां से ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ। ऑप्शन चेन के अंदर में आप पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली 18,000 पर टोटल बेसिस पर सबसे बड़े पुट राइटर्स आप बनते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पर तकरीबन 3.5 लाख लॉट्स आपके पुट्स के अंदर में आपके जो है खड़े हुए हैं। एक बात समझ लीजिए कि 3 दिन से 18,000 की रेंज आप नीचे में ब्रेक नहीं कर रहे और प्लस आपकी जो टोटल सबसे बड़े पुट राइटर्स हैं वो 18,000 से नीचे कहीं पे भी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। तो 18,000 कहीं ना कहीं पर एक बहुत बड़ा बेस अपने आप में नजर आ रहा है। अब देखिए 17,900 पर 2 लाख पुट राइटर्स हैं, ठीक है।
डिफरेंस इनके अंदर में तकरीबन 1.5 लाख पुट राइटर्स का है, जबकि जोड़ कितने रहे, सिर्फ 1 लाख पुट राइटर्स। तो ये इंडिकेशन यहां मिल रहा है कि 18,000 के लेवल्स शायद ब्रेक नहीं होने वाले। 18,000 का मतलब है 17,970। ठीक है, अब आज एफआईआईज ने क्या कराया कि आज 17,900 की पुट के अंदर में जो शॉर्टिंग हुई है, तकरीबन 1 लाख पुट शॉर्ट यहां हुआ है और 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पर 2 लाख पुट शॉर्ट हुआ है। यहां पे भी डिफरेंस तकरीबन 1 लाख का है, जबकि नीचे 18,000 की नीचे की स्ट्राइक प्राइसेस पर कल तक तो जो है भारी भरकम जो है कॉल राइटर्स की कवरिंग थी। आज भारी भरकम कवरिंग तो मौजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं पर यह नजर आ रहा है कि 18,000 अभी भी सपोर्ट है, बट इस सपोर्ट पे आप ज्यादा भरोसा ना करें। ये सपोर्ट नीचे में शायद ब्रेक हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, और ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स के कारण। तो थोड़ा सा आप जो है अपनी पोजीशंस को जीरो कर लीजिए, जो मैंने पोजीशंस आपको दे रखी थी उसे भी जीरो कर लीजिए। ऊपर में अगर आप लोग गौर करेंगे तो 18,200 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको टोटल बेसिस पर सबसे बड़े कॉल राइटर्स आपको नजर आएंगे, लगभग 3 लाख कॉल राइटर्स और 3.25 लाख कॉल राइटर्स। ठीक है, फ्रेश बेसिस पर 1,40,000 कॉल राइटर और 18,300 पर आप गौर करिएगा, यहां पर सिर्फ 58,000 कॉल राइटर है। तो 18,200 और 18,300 के बीच में जो फर्क है वो तकरीबन 20,000 कॉल राइटर का है, जो कि काफी छोटा डिफरेंस है। और ये इंडिकेट कर रहा है कि 18,200 से आप पार नहीं करेंगे। इसके अलावा 18,200 से ऊपर कल पुट राइटर्स में कवरिंग आपको नजर नहीं आ रही थी, पर आज सब जगह पर 18,200 के ऊपर पुट राइटर्स कवर कर रहे हैं। हालांकि देखिए आज एक्सपायरी का भी दिन है, तो कहीं ना कहीं पर वोलाटिलिटी यहां पे भी नजर आ रही है, बट 18,200 के पार मैं बाजार को अभी जाता बिल्कुल भी नहीं देख रहा अगले लगभग 2-3 दिन तक। तो एक चीज समझ लीजिए कि 18,000 जब तक बचा हुआ है तब तक आप सेफ हैं, बट 18,000 कोई बहुत ज्यादा बड़ा सपोर्ट अभी नजर नहीं आ रहा है। 18,200 भी एक बड़ा रेजिस्टेंस है ऊपर में, तो आपको यहां से खरीदारी का कोई इंडिकेशन अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब आप सीधे चलिए यहां पे डाउ फ्यूचर्स की तरफ। अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में आज किस तरीके की जो है आपके मार्केट खुलने वाले हैं, आप ये देखिए कि अमेरिकन मार्केट सुबह तक तकरीबन 1/4% हरे निशान में थे और अभी 1/4% के लाल निशान में है। इसका मतलब कंटिन्यूसली अमेरिकन मार्केट्स के जो फ्यूचर्स हैं, यूएस जो डाउ जोन्स के फ्यूचर्स हैं, वो कमजोरी की तरफ जो है ट्रेड करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि आज रात को शायद अमेरिकन मार्केट कुछ कमजोर खुल सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा जो है अमेरिकन मार्केट्स की तरफ से सेफ रहना चाहिए। अब मैं एक बार के लिए सारा डेटा आपके सामने कंबाइन करके रख देता हूं। पहली बात तो ये कि अमेरिकन मार्केट के अंदर में आपको जो कल रात को जिस तरीके की न्यूज आई कि 0.1% से लेकर के आपकी जो है 1% की ब्याज दरें आपकी बढ़ सकती है, तो ये एक नेगेटिव न्यूज आई और इस नेगेटिव न्यूज के अकॉर्डिंग 1.5% की गिरावट काफी कम है, तो गिरावट आपकी और आ सकती है, पहला नेगेटिव। दूसरा नेगेटिव ये कि डाउ फ्यूचर्स आपके सुबह तक जो है 1/4% हरे निशान में काम कर रहे थे और अभी 1/4% लाल निशान के अंदर में आते हुए आपको दिख रहे हैं। दूसरा नेगेटिव पॉइंट। तीसरा नेगेटिव पॉइंट आपको यह है कि 18,000 का आपका एक सपोर्ट है और 18,000 जब तक बचा हुआ है आपको डरने की जरूरत है ही नहीं। हालांकि देखिए आपको बिकवाली बिल्कुल भी जो है आपको नहीं करनी है, नीचे में खरीदारी करनी है, बट फिलहाल खरीदारी का मूड यहां से भी आपको नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा एफआईज का डेटा हालांकि देखिए पॉजिटिव है, बट इंडेक्स के अंदर में जो 650 करोड़ की बिकवाली है कहीं ये हावी ना हो जाए, क्योंकि आज भी निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में आप 3.5% के शॉर्ट्स बनते हुए देख रहे हैं। तो चौथा थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। और पांचवा नेगेटिव पॉइंट वो ये है कि 18,000 हालांकि देखिए अभी ब्रेक होता हुआ हमको नजर नहीं आ रहा है, बट अगर 18,000 ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं पर ये 3.5 लाख जो पुट राइटर्स हैं सारे इन द मनी के अंदर में एंटर कर जाएंगे और इनका अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। तो ये लोग जो है बहुत तेजी से अपनी पोजीशंस काटेंगे, लॉन्ग्स अनवाइंड करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी गिरावट बढ़ सकती है। तो जब तक 17,970 बचा हुआ है बाजार में आपको पोजीशंस आपको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक बार के लिए अपनी पोजीशंस को जीरो कर लीजिए। आप पोजीशंस फिलहाल के लिए बाजार के अंदर में काट लीजिए। तो ये मार्केट के अंदर में मेरी आज के लिए स्ट्रेटेजी है कि बाजार के अंदर में फिलहाल मैं किसी भी तरीके की शॉर्ट तो नहीं दे रहा। बाजार चाहे कितना भी कमजोर हो रहा है, मैं शॉर्ट करने की राय बिल्कुल भी नहीं दे रहा इस मार्केट के अंदर में। मुझे खरीदारी ही करनी है, बट खरीदारी कब करनी है? नंबर 1, या तो मार्केट 18,200 के पार निकल जाए, ठीक है, या फिर मार्केट गिर के 17,800 के करीब पहुंच जाए। या तो 17,800 के करीब पहुंच जाए बाजार, या फिर 18,200 के पार पहुंच जाए, तभी मैं खरीदारी करूंगा। शॉर्ट इस मार्केट में नहीं करना। तो
आज मार्केट के अंदर में आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने एनालिसिस करी। मेरे जो इस तरीके के वीडियोस होते हैं, आप इसे एक एजुकेशनल वीडियो के तौर पे आप ट्रीट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने रिसर्च एनालिस्ट से आप पूछ सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं, आप खुद स्टडी कर सकते हैं और उसके बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हैं कि ये हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो ठीक हैं या नहीं है। बाकी आप डेली बेसिस पर हमारे वीडियोस देखते ही हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।